सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। बेटा, आज हम शब्द विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रचना की दृष्टि से शब्दों को खाली स्थान वर्गों में विभाजित किया गया है। देखो आगे दे रखे हैं 3 या 4, तो कितने वर्गों में किया जाता है बेटा? रचना की दृष्टि से 3 वर्गों में। रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसका ख है बेटा, वे शब्द जो अन्य शब्दों के संयोग से बने हो उन्हें कहते हैं योग रूढ़ या यौगिक। तो बेटा उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़। तो वे शब्द जो अन्य शब्दों के सहयोग से बने हो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इसका ग है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी में विभाजित किया है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। अगला बेटा, जिन शब्दों के अर्थ का बोध नहीं होता है डैश कहते हैं। अब क्या कहते हैं उन्हें? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें डैश शब्द कहते हैं। तो देशज या आगत क्या कहते हैं बेटा? आगत शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। दूसरा है बेटा, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसका क है बेटा, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ग है, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से ग्रहण कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। यानी वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से ग्रहण कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तीसरा है बेटा, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए देशज, देशज क्या होते हैं बेटा? क्षेत्रीय भाषा के शब्द। तत्सम, तत्सम होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द। विदेशी, विदेशी होते हैं बेटा विदेशी भाषा के शब्द। और तद्भव, तद्भव होते हैं संस्कृत भाषा से बने शब्द। चौथा है बेटा, 5 तत्सम शब्द, 5 तद्भव शब्द और 5 देशज शब्द लिखिए। तो देखिए तत्सम शब्द में अग्नि, ग्रह, सर्प, पत्र, दंत। इसके तद्भव देखिए आग। देखो जो तत्सम थे उन्हीं के क्या बना दिए हमने? तद्भव बना दिए। आग, घर, सांप, पत्ता, दांत। देशज शब्द हो गए बेटा थैला, डिब्बा, खाट, धोती, लोटा। अगला है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द तत्सम है या तद्भव बताइए। यानी जो जिसके नीचे रेखा खींची हुई है वह शब्द बताना है हमें कि वह तत्सम है या तद्भव है। आज वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वर्षा के नीचे रेखा खींच रखी है, तो वर्षा क्या है? तत्सम। उसने अग्नि प्रज्वलित की, तो देखो क्या है? अग्नि। अग्नि क्या है बेटा? तत्सम शब्द। आज उसके घर में पूजा है, तो यहाँ पे बेटा घर तद्भव शब्द है। सूर्य सदा पूरब दिशा से निकलता है, सूर्य तत्सम शब्द। गाय का दूध मीठा होता है, दूध क्या हो गया? तद्भव। बगीचे में भरमर मंडरा रहे हैं, भरमर ये बेटा तत्सम शब्द है। अब बेटा
इसके हमने प्रश्नोत्तर करने। देखो प्रश्नोत्तर देखो एक बार, इनको अच्छे से समझ लो और बेटा फिर उसके बाद याद कर लेना। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, कमल, फूल, भगवान आदि। ये हो गया बेटा, ये हो गए हमारे शब्द। दूसरा प्रश्न है, सार्थक और निरर्थक शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए सार्थक शब्द कौन से होते हैं, क्या होते हैं सार्थक शब्द? जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकान, पुस्तक, गीता आदि, ये क्या हो गए, सार्थक हो गए। जिन शब्दों के अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ का बोध ही नहीं होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। तो जिन शब्दों के अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए वाड़ी, टर, वाई आदि, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं बेटा। तीसरा प्रश्न बेटा, तत्सम और तद्भव शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनको हम संस्कृत भाषा से लेते हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर देते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार फिर देखिए बेटा, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, ग्रह, सर्प, पत्र आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा परिवर्तन या कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। एक बार फिर देखिए, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बेटा घर, अब ये संस्कृत का क्या होता है, गृह, तो हमने उसमें क्या परिवर्तन कर दिया, पर थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे हिंदी में क्या बना दिया, घर। सांप, ये तत्सम में क्या होता है, सर्प, पत्ता, पत्र आदि। तो बेटा आपको यह पार्ट याद करना है और अच्छे से समझना है। बेटा इसके प्रश्नोत्तर याद करो और अपनी रफ नोटबुक में इसे लिखो। बेटा आपका दिन मंगलमय।